ज्ञानवापी मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद देश में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रमुख मामलों में से एक है। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल अब ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के हाईकोर्ट वकील सौरभ तिवारी ने वाराणसी के लंका थाने में अपने जान को खतरा और घर पर हो रही रेकी की रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 23 को मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो वहां पर था। एक और दूसरा भी मामला था, तो मैं दो मामलों में आर्गुमेंट के लिए मुझे करना था, तो मैं वहां गया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आया शाम को, तो फिर संदिग्ध गतिविधि कहीं दिखी मुझे, लड़कों का आना जाना। अगले दिन 24 तारीख को दोपहर 11 से 12 के बीच में करीब 5-6 लड़के मेरा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, और मैंने घर की तरफ वो कुछ इशारा संभवतः मैं समझ गया। जैसे ही मैं मुड़ा तो उन सब का उंगली नीचे हो गया और वो सब बहुत तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि ये सब चीजें इतने आसान नहीं। जाके मैं देखा स्पॉट पे कि वहां क्या दारू शराब पीते क्या स्थिति है। वहां मैं देख रहा हूं कि न एक भी दारू की बोतल है, न केन की बोतल है बियर की। वहां पे केवल राख दिखाई दे रहा है और चूल्हा नुमा सब बनाए हुए हैं। तो हम समझ गए, और एक कॉपी रखी हुई थी जो कि फटी हुई थी कई जगह से, बीच बीच में पेज फाड़ा गया। मैं समझ गया कि एक्स मैक्स का पूरा चक्कर है, हीरोइन वगैरह का। मैं तुरंत उस मामले में शाम तक मैं अलर्ट था। 7:06:55 पे मैं घर के बाहर, मेरी आदत है कि समय मिलता है तो मैं पशु पक्षियों पे बहुत ध्यान देता हूं, तो मैं पानी बाहर डाल रहा था। कई नंदी उंदी आके पानी पीते हैं, डॉग्स भी, चिड़िया भी। उसी समय एक लड़का आया, अचानक एक स्कूटी आई, मैं खड़ा था। वो मुझे जो गाली देना धुआंधार चालू किया और धमकी देना। ये तो गनीमत है कि सीसीटीवी में मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो वो चीज भी आ गई है। बहुत सारी बातें तो नहीं आ पाई हैं, बट फिर भी आ गई है मैक्सिमम चीजें। लगा तो मैं बहुत भांपने लगा। मैं थोड़ा सा डर क्या कहेंगे उसको, सतर्कता कहेंगे। और डर जो है वो इनर डर तो रहता ही हर कोई किसी के लिए। वो बहुत धमकी देने लगा। हम सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब ग्रुप में आए हैं और हमला करने के लिए। मैं तुरंत बाहर वहीं खड़ा था। मैं भापा 1-2 मिनट उसकी गतिविधि को, उसके बाद मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो होगा देखेंगे। मैं दौड़ा लिया हूं, मैं भी इधर से पीछा किया। तब तक वो भाग जरूर गया, लेकिन उसके पहले धमकी वमकी पूरा एकदम गाली वाली जितना देना था, सब कुछ तो साक्ष्य हैं सब चीजों के। उसके बाद मुझे लगा कि ये जिस बच्चे को, जिन लड़कों को मैं थाने में चौकी भिजवाया, वो आके इस कदर कर रहे हैं, तो उनके लिए कई कदम आगे बढ़ना भी मामूली बात नहीं है। बहुत मैंने छोटी बात उनके लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो कुछ भी कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज हो गया आपने? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गया, हमने इसीलिए कराया एफआईआर दर्ज, मेरी सुरक्षा। मैंने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने भेजा। यहाँ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लखनऊ मैंने भेजा। पुलिस कमिश्नर साहब को यहाँ जो है बनारस के, उनको मोहित अग्रवाल जी को भेजा मैंने। और जो भी मुझे क्योंकि मेरा काम है अपनी सुरक्षा करना और सबको इन्फॉर्म करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी कलम से कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल इन्फॉर्म कर सकता हूँ। मैंने वो पूरा काम किया, सब कुछ किया कि भाई अस्थायी तौर पे कुछ नहीं। तो अब स्थिति ये है कि मैं काम करता हूँ चेम्बर बंद करके, कहीं ना कहीं डर तो है। अब बच्चा है, उसको मैं बाहर नहीं भेज रहा कि कहीं बाहर गए। मैंने मना कर दिया है कि बाहर मत जाने दीजिए, लेकिन कहीं कुछ मैंने कहा था कि अस्थायी सुरक्षा लगा दीजिए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वही ज्ञानवापी में सर्वे से लेकर बाबा के मिलने तक का श्रेय रेखा पाठक सहित 4 वादिनी महिलाओं को जाता है। रेखा पाठक उन 4 महिलाओं में से एक है जिन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे के लिए याचिका डाली थी। लेकिन आजकल रेखा पाठक का परिवार दहशत में है, क्योंकि उनके घर के बगल में ही पाकिस्तानी जासूस तुफैल कई सालों से डेरा जमाए हुए था। तुफैल के पकड़े जाने के बाद से रेखा पाठक का परिवार दहशत में है। कल जिस प्रकार पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, उसके उपरांत मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर चलाएं। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद भारत सरकार सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दी है और सारे जगह में मतलब
धरपकड़ शुरू हो गया है जासूसों का। और उसी उपरांत हमारे मोहल्ले में हनुमान फाटक आदमपुर क्षेत्र में तौफल मोहम्मद नाम का एक शख्स पकड़ा गया, जिसको हम लोग बचपन से देख रहे थे। उसके परिवार को हम लोग जानते थे और हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये जासूसी कर रहा है हम लोग का। अब बताइए, ज्ञानवापी में जासूसी कर रहा है, ज्ञानवापी का वीडियो बना के भेजा है, तो हमारा भी वीडियो बना के भेजा होगा। हमारे घर पे हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, तो उसका भी वीडियो बना के भेजा। हमको तो और डर है, हम तो कल से घबरा गए हैं। हम अपने गेट के दरवाजे, सीढ़ी के दरवाजे सब बंद करके मैं घर में रह रही हूँ। हो सकता है कि कोई न कोई किसी रूप में आ जाए और हमको मतलब मार के चला जाए, तो क्या करेंगे हम। इसीलिए हम सीपी सर को एप्लीकेशन लिखे हैं, कल हम उनके पास जाएंगे देने के लिए। जहां एक तरफ एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों के आसपास संदिग्ध व्यक्ति के घूमने का मामला सामने आ रहा है, जिससे लोगों को अपने जान का डर सता रहा है।